नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया भी था कि सीटेट का नोटिस जारी हुआ है और दिसंबर में इसके पेपर्स हैं। तो दिसंबर में इसके पेपर्स हैं, अभी आपका टेट और सुपर टेट लगा हुआ नहीं है। तो सीटेट वाले बच्चे लगातार हमारी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम सीटेट वाले टॉपिक्स पढ़ा दीजिए पहले। तो उन्हीं सब बच्चों की रिक्वायरमेंट के लिए की वजह से आज मैं आप लोगों को सीटेट का पहला सबसे मोस्ट चैप्टर शिक्षण को पढ़ाने जा रही हूँ। जी हाँ, साइको का जितने भी चैप्टर हैं उस सारे चैप्टर में शिक्षण सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम सीटेट का पैटर्न देखें तो सीटेट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो शिक्षण से ही आते हैं। जी हाँ, सीटेट में 30 क्वेश्चन तो साइको के आते ही आते हैं। उसके अलावा हर विषय में 30 क्वेश्चन उस विषय का शिक्षण आता है। जैसे अगर हिंदी में क्वेश्चन दिया है 30, तो 30 में 15 क्वेश्चन तो व्याकरण या पैराग्राफ देगा, लेकिन 30 क्वेश्चन उसका शिक्षण देगा। उसी प्रकार सामाजिक विषय में भी आधा क्वेश्चन आपका सामाजिक विषय से आएंगे, आधा क्वेश्चन सामाजिक विषय के शिक्षण से आएंगे, आधा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएगा, आधा क्वेश्चन शिक्षण से आएगा। उसी प्रकार गणित में भी आधा क्वेश्चन शिक्षण से आएगा, आधा गणित से आएगा। तो सीटेट की रीढ़ कह सकते हैं। आपका जो शिक्षण है वो सीटेट का रीढ़ है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण, अगर हम शिक्षण को एकदम आसान भाषा में समझें तो शिक्षा देने का तरीका। शिक्षण क्या है बेटा? एक मेथड है, एक तरीका है क्या करने का? शिक्षा देने का। भाई मैं अध्यापक हूं, आप सब भावी अध्यापक हैं। आप जिन माध्यमों से पढ़ाते हैं या जो प्रक्रिया अपनाते हैं या जो तरीका अपनाते हैं वही हमारा क्या है? शिक्षण है। शिक्षण मतलब शिक्षा देने का एक तरीका या माध्यम। शिक्षण अगर समझा जाए मनोविज्ञान की भाषा में तो शिक्षण एक त्रिधुरी प्रक्रिया है जो इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ सके। जी हाँ, शिक्षण में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसके द्वारा हम बच्चे को पढ़ाते हैं। भाई हर एक विषय को पढ़ाने का एक टेक्निक होगा। छोटे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो अगर हम उचित शिक्षण से नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। तो शिक्षण यही सब बताता है कि बच्चे को कैसे कैसे पढ़ाया जाए। शिक्षण के अंतर्गत हम कई चीजों को पढ़ेंगे। शिक्षण के अंतर्गत हम शिक्षण के प्रकार, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की विधियां और शिक्षण कौशल। या और शिक्षण के चर भी हैं आपके। देखिए ये शिक्षण के सारे बेटा पार्ट हैं। आपका शिक्षण में कई पार्ट आ जाते हैं। पहले पार्ट में हम लोग शिक्षण के चर पढ़ेंगे, शिक्षण की विशेषता पढ़ेंगे, एक अच्छे शिक्षण के गुण पढ़ेंगे। दूसरे वाले में हम लोग शिक्षण के सूत्र पढ़ेंगे और तीसरे में हम लोग विधि पढ़ेंगे और चौथे में हम लोग कौशल पढ़ेंगे। इस तरह से हम पार्ट में शिक्षण को पढ़ाएंगे जिससे आप लोग आसानी से शिक्षण को समझ सके और शिक्षण के सारे क्वेश्चन कर सके। शिक्षण आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे सीटेट में इसी से बनते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के चर, शिक्षण की विशेषता और शिक्षण क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे शिक्षण और शिक्षण की विशेषता और शिक्षण के चर। शिक्षण क्या है बेटा? एक त्रिधुरी प्रक्रिया है जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। यह शिक्षण एक तरीका है जिसके द्वारा हम पढ़ाते हैं या पढ़ाने का तरीका कह सकते हैं, शैली कह सकते हैं। आप शैली कह सकते हैं, पढ़ाने की शैली ही क्या है? शिक्षण है। शिक्षण में जो हम 40 मिनट या 45 मिनट देते हैं उस दौरान हम कितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ये पढ़ा सकते हैं। ये हमारे विधियां तय करती हैं, सूत्र तय करते हैं और कौशल तय करते हैं। भाई जितना ही अच्छी हम विधि को लाएंगे और जितने ही अच्छे सूत्रों का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा शिक्षण आसान हो जाएगा। भाई कोई छोटे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर आप आगमन विधि का प्रयोग करेंगे तो शिक्षण आसान हो जाएगा।
निगमन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा बच्चों के लिए। तो बच्चों के आयु के अनुसार, बच्चों की कक्षा के अनुसार हम शिक्षण विधियों में चेंजेस करते रहेंगे। तो शिक्षण क्या है बेटा? पढ़ाने का एक तरीका। अब शिक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, एक अच्छे शिक्षण में क्या विशेषता होनी चाहिए, इसको पहले हम जानते हैं। शिक्षण की पहली विशेषता होनी चाहिए कि बाल केंद्रित हो। कैसा होना चाहिए बेटा? बाल केंद्रित, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षण होना चाहिए। अगर बच्चा सरल विधि से समझना चाहता है तो सरल विधि से समझाएंगे, अगर बच्चा आगमन से समझ रहा है तो आगमन से समझाएंगे, अगर बच्चा योजना से समझ रहा है तो हम योजना से समझाएंगे। इस प्रकार बच्चा जिस तरीके से समझता है उस तरह का हमारा शिक्षण होगा। अध्यापक केंद्रित नहीं होगा बल्कि बाल केंद्रित होगा। दूसरा है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। जी हाँ, हमारे जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षण कैसा होना चाहिए? पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने वाला होना चाहिए। अर्थात बच्चे को जो आपने पूर्व में पढ़ाया है, अगला पाठ आप उससे जोड़ कर पढ़ाएं, जिससे बच्चा रिलेट कर ले और आसानी से समझ ले। इसके बाद लचीलापन। शिक्षण में क्या क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। मतलब उसे हम घटा बढ़ा सकते हैं, आसान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमने आज ये सोचा है कि पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे तो पूरा खत्म ही कर दे, भले ही बच्चे के समझ में न आए। शिक्षण कहता है कि हम पाठ को घटा बढ़ा सकते हैं, बच्चे को समझा के पढ़ाएंगे और उसमें संशोधन कर सकते हैं। पूर्व पाठ योजना। पूर्व पाठ योजना, जब भी आप पढ़ाने जाएं किसी भी पाठ को तो उससे पहले कि आप योजना बनाएं कि किस तरह से आपको ये पाठ को पढ़ाना है, उसका लेसन प्लान तैयार करिए, फिर उसको क्लास में जाकर प्रस्तुत करिए। अगला है अन्य विषयों से संबंध। अन्य विषयों से संबंध स्थापित करें। हमारा शिक्षण कैसा होना चाहिए? पढ़ाते पढ़ाते हमें अन्य विषयों से उसका संबंध जोड़ देना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से उस चीज को रिलेट कर सके। जब हिंदी पढ़ाएं तो संस्कृत के साथ उसको जोड़ दें, या सामाजिक विषय पढ़ा रहे हैं तो सामाजिक विषय में अन्य विषय के साथ उस विषय को जोड़ देने से बच्चा आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में कर सकता है। अगला है दैनिक जीवन से जोड़ना। दैनिक जीवन से जोड़ना। हमारे शिक्षण में क्या होगा? अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को दैनिक जीवन या रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देते हैं तो वो टॉपिक हमारा क्या हो जाता है? बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चा अपनी बेसिक नॉलेज तो रखता ही है, लेकिन अगर वो अपने पाठ को भी बेसिक नॉलेज से रिलेट कर लेगा तो उसको समझने में आसानी होगी। जैसे अगर उसे हम गिनती सिखा रहे हैं तो उसे घर के सदस्यों को गिन के बताने को कहेंगे, या अगर हम उसको कोई भी चीज का जोड़ घटाव सिखा रहे हैं तो हम बिल्कुल साधारण उदाहरण, घरेलू उदाहरण देकर उसको समझा सकते हैं। या दैनिक जीवन में अगर हम उसको फूल पत्ती पढ़ा रहे हैं तो उसके घर में कौन कौन से फूल पत्ती हैं उसके बारे में पूछ कर भी उसकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, उसको उसमें इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बच्चा सबसे ज्यादा कैसे सीखता है? यदि हम उसको दैनिक जीवन से जोड़ देते हैं। तो ये भी आपका शामिल है। मतलब अच्छे शिक्षण में क्या क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने वाला होना चाहिए, लचीलापन हो, पूर्व पाठ योजना हो, अन्य विषय से संबंध हो और दैनिक जीवन से जोड़ने वाला हो। अगला है बेटा प्रेरणा एवं रुचियों। प्रेरणा एवं रुचियों पर आधारित शिक्षण। बालक को जो कुछ भी पढ़ाएं उसे उसके अंदर रुचि, इंटरेस्ट पैदा करके पढ़ाएं। यदि बच्चे को आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर उसके अंदर इंटरेस्ट जगा देंगे तो उस चीज को वो आसानी से सीख जाएगा। और साथ ही साथ एक अध्यापक को बार बार बच्चे को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिससे बच्चा क्लास में नीरस न महसूस करे।
बच्चे को बार बार हम प्रेरित करेंगे तो वो उस चीज को करने के लिए और ज्यादा तत्पर होगा। तो हमारा शिक्षण कैसा होना चाहिए? प्रेरणा और रुचियों पर आधारित होना चाहिए। बच्चे की रुचियों को जगाते रहें और उन्हें बार बार प्रेरित करते रहें अपने शिक्षण के दौरान। अगला है सृजनशीलता को पोषण। देखिए, हमारा शिक्षण कैसा होना चाहिए? जिसमें सृजनशीलता को पोषण मिले, मतलब क्रिएटिविटी यानी रचनावाद को बढ़ावा मिले। हमारा शिक्षण बिल्कुल किताबी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान होना चाहिए ताकि बच्चे में रचनावाद को बढ़ावा मिले, बच्चा स्वयं करके वो चीज जाने, वो स्वयं उस चीज को महसूस करे। हमारा शिक्षण पूर्णतया संरचनावाद पे आधारित होना चाहिए। अब देखिए, नई शिक्षा नीति में भी अब सबसे ज्यादा इसको बढ़ावा दिया गया है और सारे विषय में अब प्रोजेक्ट प्रणाली को लाया गया है, जिससे बच्चे क्रिएटिव हो, बच्चे सैद्धांतिक चीजें ना सीखकर वो प्रैक्टिकल वर्क करें, ताकि वो दैनिक जीवन से अपने आप को रिलेट कर सके। आपकी पढ़ाई किताबी नहीं है, बल्कि आपका जो प्रैक्टिकली नॉलेज अब दी जाती है बच्चों को, ताकि वो आसानी से समाज में सर्वाइव कर सके। तो हमारा जो शिक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सृजनशीलता को पोषण देने वाला होना चाहिए। बेटा, ये जो सारी लाइन है ना, अगर ये लाइन सीटेट के ऑप्शन में दिख जाए तो आप लोग आंख बंद करके लगा दीजिएगा, क्योंकि अच्छे शिक्षण की ये सारी विशेषता है। जब आप लोगों को सीटेट का टिप्स देंगे तो ये सारे पॉइंट्स लिखाएंगे कि अगर विकल्प में ये सारी लाइनें मिल रही हैं तो आप उसको टिक कर दीजिए, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव लाइनें हैं, हमारे शिक्षण की लाइनें हैं। हमें शिक्षण करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे शिक्षण के ये सारे सिद्धांत हैं। हमारा अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, जो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़े, जिसमें लचीलापन हो, जिसमें पूर्व योजना हो, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहन मिले, जिसमें बच्चों की रुचियां उत्पन्न हो और जिसमें सृजनशीलता को पोषण मिले। और लास्ट है आपका पुनर्बलन और पुनरावृत्ति। पुनर्बलन या पुनरावृत्ति। देखिए, हम बालक को जो कुछ भी पढ़ाएं, हम बालक को जो कुछ भी पढ़ाएं उसे दोहराते रहें, उसका अभ्यास करवाते रहें। इसीलिए गृह कार्य दिया जाता है, ताकि बच्चा जो कुछ भी कक्षा में पढ़ रहा है उसकी उस नॉलेज को सुदृढ़ किया जा सके और मजबूत किया जा सके। अगर क्वेश्चन आता है कि गृह कार्य क्यों दिया जाता है, तो ये हमारे शिक्षण कौशल का आखिरी कौशल है, गृह कार्य कौशल, जो इसलिए दिया जाता है कि हमारा जो भी पढ़ाया गया है वो ज्ञान सुदृढ़ हो जाए और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। तो इसीलिए पुनरावृत्ति और पुनर्बलन भी हमारे कक्षा में होना चाहिए, हमारे शिक्षण में होना चाहिए। हम जो कुछ भी पढ़ाएं बेटा, उसका बार बार पुनरावृत्ति कराते रहें, प्रश्नोत्तरी विधि से बच्चों से प्रश्न पूछते रहें, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट भी रहे, उसमें रोचकता भी रहे और वो कक्षा में बोर ना हो, नीरस ना महसूस करे और अपने आप को कक्षा में कनेक्ट रख सके। ये सारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है किसके बेटा? शिक्षण के। और ये लाइनें आप जब सीटेट का पेपर देंगे ना तो सारी दिखेंगी आपको। यकीन ना हो तो आप सारे प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, शिक्षण के अंतर्गत ये सारी लाइनें आपको दिख रही होंगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में दैनिक जीवन से या वर्तमान जीवन से जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट होगा तो 100% वो ऑप्शन सही होगा। अगर किसी में बाल केंद्रित होगा तो वो भी 100% सही होगा, क्योंकि ये सारे अच्छे शिक्षण की विशेषताएं हैं। इसको आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के चर। शिक्षण के चर पूछता है बेटा, शिक्षण के चर कितने होते हैं? तो शिक्षण के चर हम लोग अब पढ़ेंगे। शिक्षण के चर, शिक्षण के चर, शिक्षण के कितने चर होते हैं बेटा? 3 चर होते हैं। कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। पहला आपका है परतंत्र चर, पहला आप स्वतंत्र चर लिखेंगे, स्वतंत्र चर। दूसरा है परतंत्र चर। आप लोग सोच रहे हैं ये तो हमने सुना ही नहीं, अभी बताते हैं। तीसरा है आश्रित चर। देखिए,
आप लोगों ने सुना होगा केवल शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठक्रम, यही 3 सुना होगा। लेकिन अब ये भी पूछा जाने लगा है, स्वतंत्र चर के अंतर्गत ही शिक्षक आता है ना बेटा। स्वतंत्र चर के अंतर्गत ही क्या आता है, शिक्षक आता है। और आपका परतंत्र चर के अंतर्गत कौन आता है, शिक्षार्थी आता है या छात्र आता है, शिक्षार्थी या छात्र। और आश्रित, इसी को बेटा मध्यस्थ चर भी कहते हैं। क्या, कौन सा चर कहते हैं, मध्यस्थ या हस्तक्षेप भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आता है, पाठक्रम। इसके अंतर्गत क्या आता है, पाठक्रम। तो आपसे यदि पूछता है कि चर कितने होते हैं, तो शिक्षण के 3 चर होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठक्रम। आपका शिक्षक कौन सा चर है, स्वतंत्र चर है, क्योंकि वो स्वतंत्र होता है किसी विधि से पढ़ाने के लिए। परतंत्र चर कौन होता है, शिक्षार्थी होता है, क्योंकि वही पढ़ेगा जो पाठक्रम होगा और वही पढ़ाएगा जो उसका शिक्षक होगा। और आश्रित या हस्तक्षेप या मध्यस्थता कौन करेगा, पाठक्रम करेगा। तो यदि आपसे पूछता है शिक्षण के चर कितने होते हैं, तो शिक्षण के 3 चर होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठक्रम। आई होप शिक्षण के चर आपके समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर हम शिक्षण की विशेषताओं की बात करें, तो शिक्षण के सिद्धांत हमने आपको पढ़ाए, उसी के दौरान अगर आप लोग विशेषताओं को भी समझ लेंगे, तो जब भी ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आता है शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक त्रिधुरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। अच्छे शिक्षण की विशेषताओं की बात करें, तो अच्छा शिक्षण क्या है, जो व्यवहार में परिवर्तन लाए, जो व्यवहार में परिवर्तन लाए। अच्छा शिक्षण कौन सा है, जो प्रगतिशील हो। अच्छा शिक्षण कौन है, क्या है, जो सृजनशीलता को पोषित करे। अच्छा शिक्षण क्या है, जो व्यक्तित्व का निर्माण करे। अच्छा शिक्षण कौन है, जो रुचियों को उत्पन्न करे। अच्छा शिक्षण क्या है, जो बालक को सही दिशा में प्रेषित करे। अच्छा शिक्षण क्या है, जो आपके बालक के संवेगों को सही दिशा में संशोधित या परिमार्जित करे। ये सारे अच्छे शिक्षण की विशेषता है। इसके बाद आप लोगों को इससे पहले मैंने लिखाया था सिद्धांत, उस सिद्धांत को जरूर याद रखिएगा कि शिक्षण आपका बाल केंद्रित हो, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने वाला हो और पुनरावृत्ति पर आधारित हो, प्रोत्साहित करे, रुचियों को उत्पन्न करे, सृजनशीलता को पोषित करे। ये सारे विकल्प बेटा आप जैसे ही देखेंगे इसको सही लगाइएगा। जो सीटेट है बेटा वो कॉन्सेप्ट पे नहीं आता है, वो कॉमन सेंस पे आता है। वो उसमें सिद्धांत नहीं पूछता है, बल्कि वो आपका कॉमन सेंस देखता है। अगर आपने शिक्षण पढ़ा है तो आप अपने कॉमन सेंस से उस विकल्प को सही करिए। क्वेश्चन आएगा अच्छे शिक्षण की विशेषता है, तो अगर ऑप्शन में बाल केंद्रित है तो आप उसको लगाएंगे। अगर ऑप्शन में है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने वाला, तो वो ऑप्शन आप लगाएंगे। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप विकल्प देखते ही उस विकल्प को आप सही कर लेंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप तुक्का लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। और कॉमन सेंस तभी आपका आएगा जब आपने उसकी क्लास ली होगी। तो शिक्षण क्या है, पढ़ाने का तरीका है, और पढ़ाने के कई तरीके होते हैं। उसमें विधियों का प्रयोग, सूत्रों का प्रयोग, कौशलों का प्रयोग किया जाता है। इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को सिद्धांत, विशेषता और चर को बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं सूत्र लेकर आऊंगी, फिर विधि और फिर कौशल को लेकर आऊंगी, और यहाँ से आपके लगभग 15 क्वेश्चन सीटेट में आ जाएंगे। इससे ज्यादा ही आएंगे बेटा, इससे कम नहीं आएंगे। आई होप आप लोगों को शिक्षण का मतलब समझ में आया होगा, शिक्षण के चर पता चला होगा, और शिक्षण की विशेषताएं और सिद्धांत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और अगर समझ में है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में सूत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।